नमस्कार। हमारी उपस्थिति भी इस वक्त है राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू में। और अभी जहां हम लोग खड़े हैं वो एक मुक्ति धाम है सोनडोंगरी में। तो ये जो हालात है यहाँ का इतना दयनीय है कि यहाँ के जो वार्डवासी हैं, क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। क्योंकि जब किसी का निधन होता है तब उनको जब लाश को यहाँ लाना रहता है तो आप रास्ता को देख सकते हैं कि कितना सकरा है। और ऐसा है कि पैदल आने में भी एक बार लोग सोचते हैं, क्योंकि जब पानी गिरता है तो इसमें जो पानी भराव रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। गाड़ी यहाँ तक तो पहुँच नहीं सकती है। और यहाँ के क्षेत्रवासी तो परेशान है, साथ साथ यहाँ के जो पार्षद है वो भी परेशान हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो यहाँ के कुछ रहवासी हैं उनसे भी हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है और आखिरकार क्यों अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निगम में भारतीय जनता पार्टी है, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद भी जिस प्रकार से काम होना चाहिए उस प्रकार से काम हो नहीं पा रहा है। और क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही है, क्या कुछ कारण है जिसके चलते जो इनका समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसी अव्यवस्था यहाँ फैली हुई है, झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, साफ़ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो आम जनता है वो उम्मीद किससे करे। हम उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या है उनकी मुख्य समस्याएं और क्यों अभी तक उनका समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। जब ये जो मुक्ति धाम है यहाँ की जो व्यवस्था दिख रही है इतना बदहाल है, आप लोग कैसे अपने काम को यहाँ, जब किसी का मृत्यु जब डेट होता है तो यहाँ जब आते हैं तो समस्या बहुत सारी होती होगी, कैसे नहीं पड़ती? बहुत देखो रखने के लिए जगह भी नहीं है कहीं, बहुत समस्या हो रही है। देखो देख तो रही आप लोग कैसे नहीं, बहुत समस्या हो रही है, पानी का भी और उसका भी सबका हो रहा है। तो जैसे कि किसी का मृत्यु होती होगी तो लाते होंगे, तो यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है? नहीं है भैया, बैठने की नहीं है। जैसा बारिश आएंगे तो गिल्ले होते, कहाँ है रखने का कई जगह नहीं ना। छत भी चाहिए ऊपर में थोड़ा सा, जैसे कोई लाएंगे तो छत भी चाहिए, गिल्ले में ऐसे कर लेते सब चीज़ के। तो आप लोग कभी शिकायत किए यहाँ के पार्षद से, महापौर से, जो अध्यक्ष उनसे? किए हैं मगर अभी कर रहे हैं, किए तो हैं मगर अभी पार्षद भी जो आगे में देंगे तब होगा ना बेचारे, वो भी तो वो तो देते होंगे तो आगे। यहाँ जो साफ सफाई नहीं होने के कारण जो सामाजिक तत्व जो लोग हैं यहाँ नशा पानी करने के लिए भी आते हैं, जिससे आबादी घटनाएं भी बढ़ रही है, तो क्या ये भी एक मुद्दा है यहाँ? हाँ भैया मुद्दा है। जो मेन जो बने हैं ना वो लोग खुद बीच रास्ते में बैठ के पी रहे। जैसे हम लोग बोलेंगे ना कि भाई ये चीज़ नहीं करना है तो क्या बोलते हैं, हम लोगों की पर्सनल पार्टी है, पार्टी होंगी तो घर के अंदर होंगी, दरवाजे में, रोड में तो नहीं होंगी। उसी के लिए भी वो लोग हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चाहे तो हमारे पास वीडियो भी है वो चीज़, तो आप लोग बहुत मुद्दा उठाते हो, नहीं सुनते कोई बात, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ करिए सब लोग। यहाँ हमारे साथ कुछ पुरुष वर्ग के लोग भी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे यहाँ को जो व्यवस्थाएं फैली हुई है वो किस प्रकार से उसको ठीक होने की ज़रूरत है, और जो सामाजिक तत्व यहाँ आ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन इस पर कितनी कार्रवाई कर रही है और नहीं कर रही है। और अंत में हम यहाँ से जो पार्षद है उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों जो जनता की मुख्य मांगे, जो समस्या, जो मूलभूत सुविधा है उनको मिल नहीं पा रहा है, आखिरकार वंचित क्यों है। यही है समस्या। जो मुक्ति धाम जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार की व्यवस्था है, इसको ठीक क्यों नहीं करा पा रहे हैं? अब पता नहीं, यहाँ तो अभी हम तो साल भर हुए, बाकी और जो पहले ये कॉलोनी जो बने थे पहले ये लोग भी शिकायत किए कि नहीं किए। हम लोग कहते अभी तैयार हुआ, जहाँ तक साल 1.5 साल हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत लोग आए भी नहीं है यहाँ भी, तो तब से है। तो अभी हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उठा रहे हैं, तो धीरे धीरे उठ रहे हैं बात। जी। अब हम जानने समझने का प्रयास करेंगे यहाँ के जो पार्षद हैं कि आखिरकार क्यों जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और कब तक जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जी, थोड़ा बताएंगे कि जब हम मुक्ति धाम में खड़े हैं सोनडोंगरी में, यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत दयनीय है, आखिरकार कब यहाँ की जो जनता है सही से इसका फायदा उठा पाएगी? देखिए, मैं भी जैसे मैं यहाँ की जो मुक्ति धाम की स्थिति देख के मुझे बहुत चिंता है और दुख भी है कि जो हम लोगों का सबसे अंतिम पड़ाव है मुक्ति धाम, जिसको हम लोग शांति धाम के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि शांति धाम तो दूर, यहाँ तो किसी की चीता व लाश को रखने तक के लिए ठीक से जगह नहीं है। मेरे द्वारा इसका सौंदर्यकरण के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है, अभी बीच में आप लोगों के माध्यम से और 2-3 दिन लगातार पेपर के माध्यम से भी अवगत कराया गया था। और मैंने आयुक्त को इसके बारे में जानकारी दिया है, लेकिन अभी तक नगर निगम की जो उदासीनता है, जो अधिकारियों की मनमानी है, अधिकारी को बोलो तो बात नहीं सुनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्हीं की उदासीनता है, जिसका परिणाम यहाँ की जनता लोग भुगत रहे हैं। जी, जनता लोग भुगत रहे हैं। आप यहाँ से प्रतिनिधि है, राज्य में सरकार आपकी है और यहाँ
रायपुर में भी विधायक भी आपके हैं, महापौर भी आपके हैं, उसके बाद क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम तिगुना तेजी से विकास करेंगे बोल रहे हैं, तो फिर समस्या कहाँ है? देखिए ये मानते हैं, हम भी मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन हम यहाँ के नागरिक, प्रथम नागरिक होने के नाते से यहाँ के जो जितने भी मूलभूत सुविधा है जिसके बारे में अभी तक नगर निगम को प्रस्ताव बना के दिए हैं, लेकिन अभी तक इस वार्ड में किसी प्रकार के कोई भी काम नहीं हो पाया है। ये हमारे लिए बहुत ही सोचने का विषय है और मैं समय समय पर यहाँ के हेड आयुक्त को भी इनके बारे में अवगत कराया हूँ, विधायक महोदय जी को भी अवगत कराया हूँ। उनका कहना है कि बहुत जल्द यहाँ काम चालू होगा, ये आश्वासन दिए हुए हैं। महापौर जी का कहना है कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, बस हमारे पास जो भी समस्या है उसको लेकर प्रतिनिधि आए, हम उसका तत्काल समाधान करेंगे। जी, उनका कहना सही है। वो अभी तक ना जैसे महापौर के पास भी इस बात का संज्ञान में गया है, तो उनका कहना है कि इस वार्ड में जल्द से जल्द काम चालू करेंगे, ये उनका आश्वासन दिए हैं। पानी की भी समस्याओं को लेकर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो लगातार कह रही हैं कि इसका कुछ न कुछ समाधान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, मैं पानी के साथ साथ जो मूलभूत सुविधा है जैसे बिजली है, लाइट है और पानी है, तो मेरे कभी वार्ड के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है संडोंगरी में, यहाँ की पानी की समस्या विकराल रूप में था। अभी विगत दिनों में मान के चल 40 टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति की जाती थी, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ के जो अध्यक्ष है, जो ये समिति के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि हमारे यहाँ 40 टैंकर पानी इस कॉलोनी में आता है, लेकिन यहाँ कॉलोनी में आने के बाद पता चलता है कि यहाँ के निवासी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जब ये बताइए, जब 40 टैंकर पानी इस कॉलोनी में आ रहा है तो पानी जा कहाँ रहा है, ये सोचने का विषय है। एक और अभी के वार्ड में हम भी एक लोग जगह देख के आए जिसमें जो बाहर से अलग अलग जो जोन है वहाँ से कूड़ा डंप किया जा रहा है। जी जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? जैसी अभी अच्छा वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत जो कबीर नगर वाल्मीकि आवास के सामने जो डंप है, उसके बारे में मैंने स्वास्थ्य अधिकारी और यहाँ के जोन कमिश्नर को भी अवगत कराया हूँ कि आप यहाँ पे मेरे वार्ड में कहीं भी कचरा डंप की व्यवस्था ना करें, लेकिन उसके मनमानी है जिसकी वजह से यहाँ पे कचरा डंप किया जाता है, जो चिंता का विषय है, जिससे बदबू फैलते हैं, वहाँ बीमारी होने की संभावना है। तो मैं प्रशासन से, हाँ वो खुला जगह है, मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा और यहाँ के जोन आयुक्त और निगम आयुक्त महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ जो कचरा डंप है उसको तत्काल के तत्काल हटाया जाए, जिससे होने वाली बीमारी से यहाँ के रहवासियों को निजात मिल सके और यहाँ कम से कम जो आदमी यहाँ रह रहे उसको स्वच्छ सांस लेने स्वच्छ सांस मिल सके, हाँ वैसा सांस मिल सके। जी सर, उसी से जस्ट लगा हुआ एक और वहाँ मुक्ति धाम है, वहाँ के हालात भी उतना ठीक नहीं है। जो वहाँ हम देखे हैं पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा उगा हुआ है, तो साफ सफाई तो इस पर ध्यान देने की जरूरत। देखिए, मुझे 3 दिन पहले वहाँ जानकारी मिला है कि मैं भी वहाँ गए थे, किसी शोक कार्यक्रम में गए थे, तो मुझे मालूम हुआ कि जिस स्थिति से मैं देख रहा हूँ कि कबीर नगर के भी जो मुक्ति धाम है वहाँ की भी स्थिति बहुत ही दुर्दशापूर्ण है। दुर्भाग्य है कि मैं उस वार्ड के पार्षद हूँ, लेकिन मेरे द्वारा जैसी जानकारी हुआ है कि मैं अपने कर्मचारियों के माध्यम से और निगम के टीम के माध्यम से तत्काल सफाई की व्यवस्था किया हूँ, जिसको आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको दिखाया हूँ। जी, तो जो हालात अभी यहाँ बने हुए हैं मुक्ति धाम में, चाहे यहाँ सोनडोंगरी की बात कर ले या कबीर नगर की बात कर ले, जस का तस है। यहाँ जो विधायक है, पार्षद है और जो महापौर है विधायक और यह जो पार्षद है, महापौर है, विधायक है, सब बीजेपी से। उसके बाद लगातार ये बोला जा रहा था कि हम काम करके देंगे, बहुत तेज़ी के साथ विकास का काम होगा। लेकिन जिस प्रकार के भी हम देख रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, पानी को लेकर हो जाए, चाहे बिजली या फिर जो यहाँ मुक्ति धाम की समस्या, हम अभी नहीं लगता हम लोग को जिस प्रकार से जो 20 महीने का सरकार का समय बीता है उसमें बेहतर काम हो पाया है।